नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। जीके विष्णु रंगस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज एक ऐसे टॉपिक पर लाइव हैं। आपने बहुत सारी न्यूज में देखा होगा, राणा सांगा विवाद। क्या विवाद है उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं राणा सांगा की। राणा सांगा वो व्यक्ति हैं, वो शासक हैं जिनके शरीर पर 80 घाव थे। कितने घाव थे शरीर पर? 80 घाव थे। फिर भी क्या कर रहे थे? युद्ध कर रहे थे। वो व्यक्ति हैं, 80 घाव लगे थे तल पर, फिर भी चिंता नहीं थी मन में। ठीक है ना? तो 80 घाव लगने के बाद भी मन में कोई भय, कोई चिंता नहीं थी, फिर भी लगातार युद्ध कर रहे थे। वो व्यक्ति कौन है? राणा सांगा, जिनको इतिहास में संग्राम सिंह प्रथम के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, कर्नल टॉड जो है, कर्नल टॉड इनको कहते हैं सैनिकों का भग्नावशेष। क्या कहते हैं दोस्तों? सैनिकों का भग्नावशेष कहते हैं। ठीक है ना? वो व्यक्ति है वीर कौन? राणा सांगा। अब विवाद क्या है दोस्तों, उसकी बात कर लेते हैं। क्या विवाद हो गया ऐसा? एक पार्टी है दोस्तों, समाजवादी पार्टी। कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। ठीक है ना? जिसको बोलते हैं सपा। उसके एक राज्यसभा सांसद है जिसका नाम है रामजी लाल सुमन। उन्होंने एक घटिया बयान दिया है। उन्होंने ये कहा है कि अगर मुसलमान बाबर की औलाद है तो हिंदू जो है वो गद्दार राणा सांगा की औलाद है। उन्होंने राणा सांगा को गद्दार कहा है। राणा सांगा को गद्दार कहने का कारण क्या है उसकी भी बात करते हैं। वो एक ग्रंथ की बात करते हैं। वो ग्रंथ है कौन सा? बाबरनामा। स्वाभाविक सी बात है, बाबरनामा है तो किसकी रचना रही होगी? स्वयं बाबर की। उसमें यह उल्लेख किया गया है कि भाई राणा सांगा ने बाबर को भारत बुलाया। ठीक है? उन्होंने, रामजीलाल सुमन ने भी ये कहा है कि भारत तो इब्राहिम लोदी को पराजित करने के लिए राणा सांगा ने बाबर को बुलाया था। तो राणा सांगा ने बाबर को भारत बुलाया। किसके विरुद्ध बुलाया था? इब्राहिम लोदी के विरुद्ध। अब इसके क्या क्या मत हैं? समकालीन इतिहासकार है, उस समय की किताबें हैं, वो क्या कहती हैं, तो उनके बारे में भी क्या ऐतिहासिक फैक्ट है वो बात करते हैं। बाबरनामा में राणा सांगा द्वारा बाबर को बुलाने का जिक्र किया गया है। उसमें ये कहा गया है कि एक तरफ कौन था? इब्राहिम लोदी, जो कहाँ था भाई? दिल्ली में। इधर राणा सांगा की जो सीमा हुआ करती थी वो आगरा तक थी। किसकी थी भाई? आगरा तक किसकी सीमा थी? राणा सांगा की। आगरा तक, इधर बात करें तो मालवा तक, गुजरात तक, राजस्थान में इतना बड़ा वर्चस्व था किसका? राणा सांगा का। तो बाबर ये कहता है कि राणा सांगा ने कहा कि हम आगरा की ओर से आक्रमण करते हैं और तुम दूसरी ओर से आक्रमण कौन करो? बाबर करो। लेकिन जब हम युद्ध लड़ रहे थे, कौन सा? पानीपत का पहला युद्ध, किससे लड़ रहे थे भाई? इब्राहिम लोदी से। तो राणा सांगा ने हमारी मदद नहीं की, इसलिए राणा सांगा क्या है? गद्दार है। अब और किताबें क्या कहती हैं? एनसीईआरटी जो किताब है वो ये कहती है कि बाबर को दौलत खान लोदी ने बुलाया था। किसने बुलाया था भाई? दौलत खान लोदी ने बुलाया था। और दौलत खान लोदी चाहता था कि बाबर आए, इब्राहिम लोदी को मारे और किसको शासक बनाए भाई? किसको बनाए? दौलत लोदी को। ठीक है ना? पर उसमें एक शब्द जुड़ा हुआ, संभवतः राणा सांगा ने भी बुलाया, परंतु ये पुरानी एनसीईआरटी की बात है। इसकी ये भाई पुरानी एनसीईआरटी की बात है। नई जो एनसीईआरटी आई है वो नई एनसीईआरटी में इसका कहीं कोई जिक्र नहीं है। तो ध्यान रखना, नई एनसीईआरटी में इसका जिक्र नहीं है। आगे बात करते हैं और क्या है। और कुछ इतिहासकार हैं जैसे जीएन शर्मा है और गौरीशंकर ओझा है, ये कहते हैं बाबर ने खुद राणा सांगा से संपर्क किया था, ना कि राणा सांगा ने बाबर को बुलाया था। और मोहनलाल गुप्ता कहते हैं राणा सांगा ने बाबर को कभी भी भारत नहीं बुलाया। प्रोफेसर चंद्रशेखर ये कहते हैं बाबरनामा के समकालीन किसी भी किताब में इस बात का जिक्र नहीं है कि राणा सांगा ने बाबर को भारत बुलाया था। अब दोस्तों, कैसे हो सकता है? समकालीन और कोई किताब नहीं कह रही। और थोड़ा सा आपकी याद को दुरुस्त कर देता हूं कि राणा सांगा, इसका दोस्तों राणा सांगा का ऑलरेडी किससे विवाद हुआ है? इब्राहिम लोदी से। किससे हुआ है दोस्तों?
इब्राहिम लोदी से विवाद हुआ, और इब्राहिम लोदी से विवाद हुआ तो दो युद्ध हुए। कितने युद्ध हुए दोस्तों? दो युद्ध हुए। एक 1517 में हुआ, दूसरा 1518 में हुआ। एक कौन सा युद्ध हुआ? खातौली का युद्ध। खातौली वर्तमान में कोटा में है, उस समय बूंदी में थी। और दूसरा बाड़ी का युद्ध, और बाड़ी कहाँ है दोस्तों? धौलपुर में। और ध्यान रखना, इन दोनों ही युद्धों में विजय किसकी हुई थी? राणा सांगा की। अब मुझे एक बात बताओ, राणा सांगा ने ऑलरेडी 2 बार पराजित कर दिया किसको? इब्राहिम लोदी को। तो क्या इब्राहिम लोदी को पराजित करने के लिए राणा सांगा को बाबर की आवश्यकता पड़ी होगी क्या? इस आधार पर हम मान सकते हैं कि राणा सांगा ने तो बाबर को नहीं बुलाया होगा। अब दोस्तों कौन सा युद्ध हुआ आगे? पानीपत का युद्ध हुआ। कौन सा हुआ भाई? पानीपत का युद्ध हुआ, पहला युद्ध। और ये युद्ध कब हुआ? 1526 में, 21 अप्रैल 1526 को। इसमें बाबर क्या हुआ भाई? विजयी हुआ, और इसमें मारा गया इब्राहिम लोदी। और इस युद्ध का परिणाम ये हुआ, बाबर ने यहाँ राजस्थान में 1526 में या भारत में मुगल सत्ता की क्या की थी? स्थापना की थी। अब क्या होता है दोस्तों? राणा सांगा का बाबर का भी कोई मुकाबला हुआ? बिल्कुल हुआ दोस्तों। एक युद्ध हुआ, कौन सा? बयाना का युद्ध। कौन सा युद्ध हुआ दोस्तों? बयाना का युद्ध हुआ। कब हुआ भाई? 1527 में हुआ। कौन सा माह था? फरवरी का महीना था। इस युद्ध का परिणाम क्या हुआ? इसमें राणा सांगा ने बाबर की सेना को हराया। क्या किया दोस्तों? बाबर की सेना को हराया। और यही नहीं, बाबर का एक सेनापति था जिसका नाम था सदर खां, वो मारा भी गया था दोस्तों। ऐसे वीर सेनापति थे। कौन? सॉरी, वीर क्या थे? शासक थे जिसका नाम था राणा सांगा। वीर कह सकते, पराक्रमी कह सकते, शौर्य से भरपूर शासक, हिंदुआ सूरज जिसको कहा जाता है, वो कौन थे? राणा सांगा। ऐसे राणा सांगा के बारे में कुछ राजनीतिक लोग जो हैं वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए क्या करते हैं? ऐसी बात करते हैं। और यही परिणाम नहीं हुआ इस युद्ध का। बयाना के युद्ध को राणा सांगा तो जीता, लेकिन बाबर की सेना ने तो लड़ने से ही मना कर दिया। बाबर ने खूब प्रलोभन दिए, शराब नहीं पीऊंगा, तुमसे तक मैं कर नहीं लूंगा, कैसे भी आपको युद्ध करना है। सैनिकों ने मना कर दिया। राणा सांगा बड़ा खूंखार आदमी है और हम उससे युद्ध नहीं कर सकते। तब लास्ट में जाके बाबर ने इसको क्या किया था भाई? जिहाद घोषित कर दिया। और युद्ध हुआ कौन सा? खानवा का। कौन सा युद्ध हुआ भाई? खानवा युद्ध हुआ, जिसको क्या कर दिया? जिहाद घोषित कर दिया। यानी कि मुस्लिम धर्म की रक्षा के लिए वो युद्ध कर रहे थे। इधर राणा सांगा जो है, वो राणा सांगा अपनी सनातन संस्कृति की रक्षा कर रहे थे। क्या कर रहे थे? अपने सनातन धर्म की रक्षा कर रहे थे। और सनातन धर्म की रक्षा उन्होंने की। और आज भी सनातन धर्म का बोलबाला है भारत में। अगर बाबर जैसे क्रूर आक्रांतक अगर जीतते, अगर उनकी विजय ही होती रही होती, तो आज भारत में इतनी संख्या में सनातनी सनातन धर्म नहीं होता। तो ध्यान रखना दोस्तों, पराक्रमी, महान और वीर शासक कौन है? राणा सांगा है। धर्म की रक्षा जिनको अपनी जान से ज्यादा प्यारी थी, धर्म की रक्षा जिनको अपनी जान से ज्यादा प्यारी थी, हम उन पुरखों के वंशज हैं जिनकी तलवारों से यारी थी दोस्तों, तलवारों से यारी थी। ऐसे महान पराक्रमी कौन है? राणा सांगा है। इसलिए राजनीतिक पार्टियां जो है उनसे हमारा यही अनुरोध है कि हमारे जो वीर पुरुष हैं उनके बारे में कभी अपमानजनक बात ना करें। उनको ये पता नहीं राणा सांगा ने कितने युद्ध लड़े थे। राणा सांगा जिंदगी में एक ही युद्ध हारे थे। जितने भी युद्ध लड़े थे सब युद्ध उन्होंने जीते थे। चाहे उन्होंने बयाना का युद्ध लड़ा हो, चाहे उन्होंने खानवा का युद्ध खातौली का युद्ध लड़ा हो, चाहे उन्होंने ईडर का युद्ध लड़ा हो, चाहे बाड़ी का युद्ध लड़ा हो, चाहे गागरोन का युद्ध लड़ा हो, सभी युद्धों को जीते थे। एक युद्ध में वो पराजित जरूर हुए थे। वो युद्ध कौन सा था? खानवा का युद्ध था। और उसका एक कारण ये भी था कि भारत में पहली बार बारूद और तोप खाने का प्रयोग हुआ था। और तोप की गर्जना जो है वो पहली बार सुनी गई थी, जिससे हमारे जो हाथी और घोड़े हैं वो हमारी ही सेना को कुचलने लग गए थे। वरना अगर युद्ध का परिणाम नेक टू नेक फाइट होती, अगर तलवार और भालों से लड़ाई होती, तो 100% विजय किसकी होती? राणा सांगा की। तो इसलिए जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं उनसे अनुरोध है कि हमारे नायकों का कभी अपमान ना करें। मेवाड़ का सिसोदिया वंश जिसके
कौन थे भाई, राणा सांगा थे। वो वंश जो है वो ऐसा वंश रहा है जो सबसे लंबे समय तक जिन्होंने क्या किया है, इन मुगलिया सल्तनत से क्या किया है, संघर्ष किया है।